हाय गाइस, मैं एस सालम। आप लोग का स्वागत है एस सालम मैथ्स अड्डा पर। इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 8 पार्ट बन चुका है। 8 पार्ट में आपको बताया गया था सिक्कों से यानी नोट से संख्याओं का आधारित प्रश्न। यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताया जा रहा है। सिक्का से ही रिलेटेड क्वेश्चन बताया जाएगा इस वीडियो में भी आप यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा होगा वो मूल्य का अनुपात होगा। और कल जो क्वेश्चन में चर्चा था तो नोटों की संख्याओं का अनुपात, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, और जो आज क्वेश्चन देखेंगे सिक्का से रिलेटेड तो यहाँ पर जो अनुपात होगा वो मूल्यों का अनुपात होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि भैया कि 1 रुपये में 2.50 पैसा होता है। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि 8 रुपये में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो आप बोलेंगे 16। 1 रुपया में कितने 25 पैसा होते हैं? तो भैया 1 रुपया में 4 25 पैसा होते हैं। अगर कोई पूछे कि 7 रुपये में कितने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 7 में 4 से गुना कर दीजिए, यानी 7 रुपया में 28 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। अगर आप से कोई पूछे कि भैया 1 रुपया में 20 पैसों की संख्या कितनी होती है, तो 1 रुपया में 20 पैसों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। और 6 रुपये में 20 पैसों की संख्या पूछे तो 6 5 आप 30 बोल देंगे, यानी 6 रुपया में 20 पैसों की संख्या टोटल होगी 30। फिर आपसे अगर कोई कहे कि 1 रुपया में 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होती है, तो 1 रुपये में 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 10 होती है। 2 रुपया में तो बोले 20, 3 रुपया में बोले 30। तो आप ये जानते हैं कि 1 रुपया में 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 10 होती है। तो 8 रुपये में बोला जाए कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी? 80। तो उसी से आप यहाँ रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा हुआ कि एक पर्स में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के मूल्यों का अनुपात 5:3:1 मूल्यों का अनुपात। तो आप मूल्य मतलब धन, तो 50 पैसा वाला धन टोटल कितना है भैया? 5 यूनिट। तो आप जानते हैं कि 1 रुपये में 2.50 पैसा, तो भैया 5 रुपये में कितने 50 पैसा? तो आप बोलेंगे 10। कितना बोलेंगे? 5 रुपया में 10 50 पैसे की संख्या। आप यहां देख रहे हैं कि 25 पैसा वाला धन 3 यूनिट है। 25 पैसा वाला धन कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। आप जानते हैं कि 1 रुपया में 4 25 पैसों की संख्या होती है, 4 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होती है। तो 3 रुपया में कितना बोलेंगे? 12। तो 3 रुपया में 12 को 25 पैसे की सिक्कों की संख्या होगी। फिर आप यहां देखिए 10 पैसा वाला धन कितना? तो 10 पैसा वाला धन भैया 1। 10 पैसा वाला धन कितना है? 1। तो 1 रुपया में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 होती है। 1 रुपया में 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 10 होती है। तो यहाँ 1 है, तो आप यहाँ 10 लिख देंगे। तो आपको प्राप्त हो गया 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 10, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 12 और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 10। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया सभी के सिक्कों की संख्या आपको मालूम पड़ेगी, सभी के सिक्कों की संख्या मालूम पड़ गई। तो आप ऐड करेंगे, यहाँ बोलेंगे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 10, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 12 और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 10। तो टोटल बोलेंगे सिक्कों की संख्या 32। इस 32 में 50 पैसे वाला भी सिक्का है, 25 पैसे की भी सिक्के हैं और 10 पैसे के भी सिक्के हैं। तो क्वेश्चन कुल सिक्कों की संख्या कितना बोला? 480। कितना? 480। तो आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 32 यूनिट इज इक्वल टू 480। तो 1 यूनिट का मान बोलेंगे 480/32। आप देखेंगे 16 से ये कट रहा है तो 16 दूनी 32 और 16 से ये 480 कटेगा, 30 मरते। फिर 2 से काटेंगे तो 15, यानी 1 यूनिट का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 15। तो 1 यूनिट का मान 15 प्राप्त हुआ। तो आपसे क्वेश्चन किस किस सिक्कों की संख्या पूछ रहा है? तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 12 यूनिट है। टोटल कितना है? 12। तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है? 12। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 15। तो आप 12 का मान निकाल दीजिए, यानी 12 में आप 15 से गुना कर दीजिए तो 180, यानी 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 180, जो आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन
आपसे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ दे तो आपके पास 1 यूनिट का मान कंप्लीट है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछे तो यहाँ पर 10 है, तो 1 बराबर 15, तो 10 बराबर 150, यानी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 150 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या टोटल यहाँ 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 15 है, तो 10 यूनिट का मान बोल सकते हैं 150, यानी 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 150। इसी से रिलेटेड आप एक और क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य से ही रिलेटेड। जैसे हम लोग देख रहे हैं सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्कों की संख्याओं का अनुपात नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि भैया 1 रुपया में 2.50 पैसा होता है, तो 4 रुपये में 8.50 पैसा हो जाएगा। 1 रुपये में आप जानते हैं कि भैया 4.25 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 4.25 पैसे होते हैं, तो आप 2 रुपये में 8.25 पैसे बोल सकते हैं। आप ये बात जानते हैं कि भैया 1 रुपया, अगर भैया 1 रुपया का कुल धन 10 रुपया है, तो आप बोल सकते हैं इसमें 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 10 होगी। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल सिक्के 340 दिए गए हैं। यदि इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:4:1 है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, आपको ये बतानी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं भैया कि 1 रुपये के मूल्यों का अनुपात 5 दिया है, यानी इसमें 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या 5 होगा। 50 पैसे के मूल्यों का अनुपात 4 दिया है, तो भैया आप जानते हैं कि 1 रुपये में 2 को 50 पैसा, तो 4 रुपये में 8 को 50 पैसा। फिर बोला 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात 1 दिया है, तो 1 रुपये में 4.25 पैसा होता है, यानी भाव 1 रुपये में 4.25 पैसे की सिक्कों की संख्या होती है। तो आपको मालूम पड़ गया कि भैया 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 5, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको मालूम पड़ गया 8, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या मालूम पड़ गया 8, और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या मालूम पड़ गया 4। तो 8, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 17। तो 17 कुल सिक्कों की संख्या, तो यहाँ बोल सकते हैं 340 कुल सिक्कों की संख्या। तो भैया 17 बराबर 340, तो 1 बराबर आप बोल सकते हैं 20। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो उसका 4 यूनिट कंप्लीट, तो 1 यूनिट का मान 20, तो 4 यूनिट का मान बोल सकते हैं 80, जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 80। जैसे कि आप बोर्ड पर देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात आपके पास दिया है 5:4:1 दिया गया है। मूल्यों का अनुपात ये दिया गया, मूल्यों का अनुपात दे दिया गया। तो आप यहां देख रहे हैं कि 1 रुपया वाला धन कितना है 5। तो 1 रुपया वाला धन अगर 5 है और उसमें पूछा जाए कि कितने 1 रुपये की सिक्कों की संख्या होगी, तो 5। 50 पैसा वाला धन दिया गया यहाँ पर 4, 50 पैसा वाला धन दिया गया 4। तो आप जानते हैं कि 1 रुपये में 2.50 पैसा, तो 4 रुपये में 8.50 पैसा। 4 रुपये में कितने 50 पैसे सिक्कों की संख्या, तो 8। 25 पैसा वाला धन दिया गया है, 25 पैसा वाला धन दिया गया है 1। तो आप जानते हैं कि 1 रुपये में 4 25 पैसों की सिक्कों की संख्या होती है। तो यहाँ सबकी सिक्कों की संख्या कंप्लीट हो गई, सबकी सिक्कों की संख्या कंप्लीट हो गई। तो भैया आप देख रहे हैं कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 5, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 8, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 4। ये टोटल जब आप ऐड करेंगे तो टोटल आपको प्राप्त हो गया 17, यानी 17 यूनिट में 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है। तो क्वेश्चन ने बोला कुल सिक्कों की संख्या 340 है, तो आप 17 यूनिट इक्वल टू 340 बोल सकते हैं। 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 340 में आप 17 से डिवाइड कर देंगे, तो 17 दूनी 34 है, 0 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना कंप्लीट हो जाएगा 20। 1 यूनिट का मान कितना 20। तो आपसे पूछा क्वेश्चन कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का यूनिट मान है 4 और 1 यूनिट का मान कितना है 20। तो 4 यूनिट का मान निकलना है, तो 4 में आप 20 से गुना कर देंगे, 4 में 20 से गुना कर देंगे, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी कंप्लीट हो जाएगी 80। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बताओ, तो आपको मालूम है कि 1 यूनिट का मान 20 है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 5 है, तो 5 से 20 में गुना कर देंगे, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 100 हो जाएगी।
अगर आपसे पूछे कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 8 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कंप्लीट है 20, तो 8 यूनिट का मान हो जाएगा 160, यानी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या टोटल हो सकती है 160। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ मूल्यों के अनुपात पर आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 420 सिक्के जो 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के रूप में, 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के रूप में, 20 पैसे के रूप में है, एवं सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको ये बताना है। तो आपने देखा क्वेश्चन में कि आपको दिया गया है 1 रुपया सिक्का का बात किया जा रहा है और 50 पैसे के सिक्के का बात किया जा रहा है और उसके बाद 20 पैसे की सिक्का का बात किया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि भैया 1 रुपये में 2 50 पैसा होता है, तो 5 रुपये में 10 50 पैसा होता है। आप ये भी बात जानते हैं कि 1 रुपया में 5 20 पैसा होता है। 1 रुपये में कितने 20 पैसे के सिक्के होते हैं? 5। तो आपसे पूछा जाए कि 6 रुपये में 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 6 में 5 से गुना कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या 30 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है क्वेश्चन 13:11:7। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 आपको दिया गया। ये किसका अनुपात है? मूल्यों का अनुपात। तो मूल्यों का अनुपात दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वाला जो धन है, एक वाला धन है वो टोटल कितना दिखा रहा है? 13। तो भैया 13 रुपया में 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बोल सकते हैं 13। कितना बोल सकते हैं? 13 रुपया में 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना बोल सकते हैं? 13। और आप जानते हैं कि 50 पैसा वाला धन यहाँ पर 11, 50 पैसा वाला धन कितना हुआ? 11। तो आप जानते हैं कि 1 रुपये में 2 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 11 रुपये में 22 50 पैसे की सिक्कों की संख्या होगी, जो आप यहाँ लिख देंगे। फिर आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि 20 पैसा वाला धन कितना है? 7। तो 20 पैसा वाला धन कितना है? 7। तो आप ये बात जानते हैं कि भैया 1 रुपया में 20 पैसे की सिक्कों की संख्या 5 होती है, तो 7 रुपये में 20 पैसे की सिक्कों की संख्या 35 होगी। कितनी होगी? 35। तो आपको यहाँ पर ज्ञान हो गया कि बाबू सिक्कों की संख्या की, किसकी हो? सिक्कों की संख्या की आपको जानकारी हो गई। तो आप देख रहे हैं कि 1 रुपया वाला सिक्का टोटल 13 है, 50 पैसे वाला सिक्का टोटल 22 है और वह 20 पैसे वाला सिक्का टोटल कितना? 35 है। तो इन सिक्कों को जब ऐड करेंगे तो कुल आपका सिक्का प्राप्त होगा 70 यूनिट। कितना प्राप्त होगा? 70। 13 और 22 को ऐड करेंगे 35 और 35 ऐड करेंगे तो कुल सिक्कों का यूनिट कितना आ गया? 70, जिसमें 1 रुपया का भी सिक्कों की संख्या है, 50 पैसे की भी सिक्कों की संख्या और 20 पैसे की भी सिक्कों की संख्या है। लेकिन क्वेश्चन ने दिया कुल सिक्कों की संख्या 420। क्वेश्चन ने दिया कुल सिक्कों की संख्या 420। तो आप एक 0 से 0 काट देंगे, 7 छक 42, यानी 1 यूनिट का मान आप बोलेंगे 6। 1 यूनिट का मान कितना बोलेंगे? 6 बोलेंगे आप। तो आपसे किसके सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है? तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। तो आप 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना देख रहे हैं? 22 यूनिट। कितना यूनिट है? 22 यूनिट। तो भैया 1 यूनिट का मान 6 कंप्लीट है, तो 22 यूनिट का मान निकालना है तो 22 में 6 से गुना कर दीजिए, 132। और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको पास कंप्लीट हो जाएगी कितनी? 132, जो आपका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं, तो 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 35। और 35 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6, यानी 210 प्राप्त हो जाएगा 20 पैसे की सिक्कों की संख्या। 35 में 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30 की 0 और 3 6 18 3 21, यानी 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 210। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया है। अगर 1 रुपये की सिक्कों की संख्या पूछी जाए तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या का यूनिट कितना है? 13। तो 1 का मान कितना है? 6। तो 13 का मान बोल सकते हैं 78, यानी 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 78। आप अभी देख रहे थे इस पार्ट में सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन तो देख रहे हैं, लेकिन सिक्कों की संख्या नहीं दी जा रही थी, हम लोग को मूल्यों का अनुपात दिया जा रहा था। पिछले पार्ट में अपने सिक्का और नोट का संख्या तो देख रहे थे, लेकिन वहां पर नोटों की संख्या का अनुपात दिया जाता था, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाता था। इस पार्ट में आपने देखा सिक्का तो जिक्र है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या की जानकारी है और मूल्यों का अनुपात कंप्लीट है। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात कंप्लीट है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो को रिपीट करें, आपको समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आता तो फिर से रिपीट करके देखिए।
है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे एलिगेशन का, यानी वो भी रेशियो का ही टॉपिक है और एलिगेशन से वो क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा। कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरा हौसला बढ़े, आपको मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं, बेहतर तरीके से समझा सकूं। कृपया आप सहयोग करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।